हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे एक्सटेंशन बोर्ड को कैसे कनेक्शन किया जाता है। तो मेरा सामने एक एक्सटेंशन बोर्ड है, इसमें 2 सॉकेट और एक स्विच है। तो आज हम लोग इसी का कनेक्शन सीखेंगे, 2 सॉकेट और एक स्विच को कैसे कनेक्शन किया जाता है। चलिए सबसे पहले इसको लगाने का तरीका हम आपको बता देता है। इस सॉकेट को लगाने का टाइम आपका जो अर्थिंग वाला है, जो ऊपर में जो सबसे बड़ा वाला है, उसको हमेशा टॉप की तरफ रखना है, मतलब ऊपर की तरफ रखना है। और जो स्विच है, स्विच पर नाम लिखा रहेगा, जैसे नीचे में हो सकता है, ऊपर में हो सकता है। तो नाम को आप जिस साइड से देख रहे हो उसी साइड से नाम को सीधा होना चाहिए, तब स्विच सीधा काम करेगा। वरना अगर आप स्विच को उल्टा कर देंगे तब मान लीजिए नॉर्मली ऐसे ऑन होता है, जब आप ऐसे करेंगे तब ऑन होगा, जब आप ऐसे करेंगे तब ऑफ हो जाएगा अगर स्विच उल्टा है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि स्विच लगाने का टाइम स्विच का जो नाम है ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ हो सकता है, तो उसका सीधा करके लगाइए। आप जिस साइड से देख रहे हो उसी साइड से सीधा करके लगाइए, और सॉकेट को जो ऊपर सबसे मोटा वाला अर्थिंग वाला है उसको टॉप में लगाइए, मतलब वो अर्थिंग वाला ऊपर में होना चाहिए और स्विच का नाम सीधा होना चाहिए। जैसे मेरा अर्थिंग वाला ऊपर है और स्विच का नाम नीचे में है, वो सीधा है जैसे हमें अभी पढ़ पा रहा है, यानी ऐसा होना चाहिए। वैसे इसका लगाने का सिर्फ यही है, और लगाने का कोई वो नहीं है। और दोनों स्क्रू रहता है, सिंपल सी दो स्क्रू डाल के पीछे से टाइट कर दीजिए, टाइट हो जाएगा। चलिए अभी हम लोग थोड़ा ड्राइंग में देख लेता है कि इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए सॉकेट में जो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट के अंदर एक पॉइंट सबसे मोटा वाला है जो टॉप में है, वो हो गया अर्थिंग वाला। हम लोगों को ड्राइंग में भी देखिए एक वाला सबसे मोटा वाला है, ये हो गया अर्थिंग वाला। सिंपली हम लोग इसमें ई लिख देता है, इसी में हम लोग अर्थिंग वाला वायर को लगाएंगे। और सबसे नीचे में 2 है, यहाँ पर भी 2 है। देखिए इस साइड में देखिए जो लेफ्ट में है उसमें लिखा है एल लिखा है, यानी लाइन जो फेस का वायर, इसमें एल लिखा है, तो हमने भी यहाँ पर एल लिख दिया। और जो राइट साइड में है इसमें देखिए एन लिखा है, तो हमने भी इसमें एन लिख दिया, यानी जो एल लिखा है उसमें लाइन का वायर आएगा और जो एन लिखा है उसमें न्यूट्रल का वायर आएगा। स्विच का कोई वो नहीं होता है, आप नीचे से इनकमिंग करिए ऊपर से इनकमिंग करिए, एक ही है। तो स्विच को हम लोग कुछ लिखेंगे नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर इस साइड का जो राइट साइड का सॉकेट है उसको देख लेता है, उसमें भी सेम है। जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला अर्थिंग है, और जो लेफ्ट साइड वाला है वो लाइन है, और जो राइट साइड वाला है वो न्यूट्रल है। चलिए अभी हम लोग कौन सी वायर को कहाँ पर देना है उसको देख लेता है। सबसे पहले आपको फेज वायर को लेना है। तो फेज वायर को हम लोग सबसे पहले स्विच में इनपुट करेंगे। तो ये जो इनकमिंग वायर आ रहा है इसको हम लोग स्विच का ऊपर में लगाएंगे, और जो स्विच का जो आउटपुट होगा, आउटपुट को हम लोग दोनों सॉकेट का लाइन जहाँ पर लिखा है वहीं पे लगाएंगे। तो मेरा जो पहली वाला सॉकेट है उसका लाइन कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है। तो यह से हम लोग कहाँ पर देंगे, स्विच का जो आउटपुट होगा वहीं पे लगाएंगे। चलिए लगा लेता है। तो एक सॉकेट तो हो गया, अभी दूसरा वाला सॉकेट बाकी है, उसको भी वहीं पे लगाना है जहाँ पर लाइन लिखा है। तो देखिए हम लोग स्विच का कनेक्शन कर लिया, स्विच से जो सॉकेट का लाइन वाला कनेक्शन था वो कर लिया। अभी हम लोगों को बाकी है न्यूट्रल का कनेक्शन देना। तो सिंपली हम लोग न्यूट्रल को कहाँ लगाएंगे, जो इस सॉकेट का न्यूट्रल यहाँ पर है और इस सॉकेट का न्यूट्रल यहाँ पर है, तो हम लोग एक न्यूट्रल वायर लेंगे, दोनों को आपस में लगा देंगे। जैसे एक न्यूट्रल वायर हो गया, इसको हम लोग कहाँ लगाएंगे, पहली वाला सॉकेट का न्यूट्रल में लगाएंगे, और यहाँ से कहाँ लगाएंगे, दूसरी वाला सॉकेट का न्यूट्रल में। बस देखिए न्यूट्रल दोनों भी लगा दिए। जो न्यूट्रल आ रहा है वो पहली वाला सॉकेट में आया, उसी सॉकेट से दूसरी वाला सॉकेट में गया है। अभी कौन सी वाला बाकी है, अभी अर्थिंग वाला बाकी है। तो चलिए अर्थिंग वाला भी लगा लेता है। अर्थिंग वाला भी सेम है, एक अर्थिंग का वायर लीजिए, अर्थिंग का वायर आया, जो पहली वाला सॉकेट में पहले अर्थिंग वाला वायर लगा देता है, फिर यहाँ से दूसरी वाला सॉकेट में अर्थिंग को लूप कर दीजिए। ये हो गया अर्थिंग वाला कनेक्शन। यानी आपको पहले इनपुट फेज को स्विच का आप नीचे या ऊपर में कहीं पे भी आप दे सकते हो, यानी नीचे में इनकमिंग देंगे तो ऊपर से आपका आउटगोइंग लेना पड़ेगा, अगर ऊपर से इनकमिंग देंगे तो नीचे से आउटगोइंग लेना होगा। वो एक ही बात है, आप कहीं से भी कर सकते हो। तो ये है सिंपली इसका ड्राइंग। तो चलिए अभी हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अपना जो स्विच है, स्विच का टॉप में इनकमिंग दिया है
और जो नीचे से आउटगोइंग लिया है। और आउटगोइंग से हमने 2 वायर लगाया, एक राइट वाला सॉकेट के लिए, एक लेफ्ट वाला सॉकेट के लिए। राइट वाला सॉकेट का कहाँ लगाया, जहाँ पर एल लिखा है, जहाँ पर फेज देने के लिए बोला है वहीं पे लगाया। और जो लेफ्ट वाला का भी वही है, जहाँ पर लाइन लिखा है, एल लिखा है, वहाँ पर लगाया। सिंपल से हमने 2 वायर को एक इस सॉकेट में, एक इस सॉकेट में लगा दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग न्यूट्रल को लगाएंगे। चलिए न्यूट्रल को लगा देते हैं। न्यूट्रल को कहाँ लगाएंगे, न्यूट्रल को यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल लिखा है और यहाँ पर न्यूट्रल लिखा है। चलिए हम लोग न्यूट्रल को पहले लगा देते हैं। हम लोग एक सॉकेट में न्यूट्रल वायर को लगा दिया। अभी यहाँ से एक लूपिंग देंगे दूसरा वाला सॉकेट के लिए। जैसे एक लग गया और ये एक हम लोग लूपिंग लगा के रखे, इस लूपिंग को यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए न्यूट्रल हो गया, एक सॉकेट में, सॉकेट का एक न्यूट्रल में आया, वहाँ से एक लूपिंग देके इस सॉकेट का न्यूट्रल में लूपिंग दे दिया, यानी न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया। ये जो आया है न्यूट्रल का, यहाँ से यहाँ पर लूपिंग है, ये न्यूट्रल आया है, यानी न्यूट्रल और फेज का कनेक्शन हो गया। अभी हम लोगों को क्या देना है, अर्थिंग देना है। चलिए हम लोग अर्थिंग भी दे देता है। अर्थिंग हम लोग कहाँ लगाएंगे, अर्थिंग लगाएंगे जो सबसे मोटा वाला सॉकेट का जो मोटा वाला है, जहाँ पर अर्थिंग लिखा है, यानी ए वाला और ए वाला, इन दोनों वाला में हम लोग किसी एक में पहले लगा देता है। मान लीजिए हम लोग इसी में पहले लगा दिया, पहले इसी में लगाएंगे हम लोग, फिर यहाँ से लूपिंग दे देंगे जो दूसरा वाला सॉकेट है उसमें। अर्थिंग लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अर्थिंग एक सेफ्टी है। अगर आप इस एक्सटेंशन बोर्ड से किसी भी लोड को जब चालू करेंगे या बंद करेंगे, अगर वो बाई चांस कभी बॉडी हो जाएगा तो आपका एक सेफ्टी मिलेगा कि वो बॉडी होगा तो अर्थिंग के साथ वो कनेक्ट हो जाएगा, यानी जो लीकेज करंट होगा वो डायरेक्ट ग्राउंड में चला जाएगा, तो आपको शॉक लगने का चांस नहीं रहेगा। तो इसीलिए आप अर्थिंग ज़रूर लगाइए। हमने अर्थिंग भी लगा दिया, फेज भी लगा दिया और न्यूट्रल भी लगा दिया। अभी हम लोगों का ये जो बोर्ड है, ये इसका कनेक्शन कंप्लीट हो गया। चलिए अभी हम लोग इसका ढक्कन को बंद कर देता है। जैसे ये ढक्कन है, इसको बंद कर। चलिए अभी हम लोग लाइन को टेस्ट कर लेता है। जैसे फेज को फेज में लगा दिया, सॉरी, फेज को फेज में लगा दिया, न्यूट्रल को न्यूट्रल में लगा दिया और अर्थिंग को अर्थिंग में लगा दिया। अभी हम लोग स्विच को ऑन करता है, तो देखिए स्विच को, यहाँ पर स्विच ऑफ है, यानी किसी में भी लाइन नहीं है, किसी में भी लाइन नहीं है। जैसे स्विच को ऑन किया, देखिए यहाँ पर लाइन आ गया, यहाँ पर लाइन आ गया, यहाँ पर लाइन नहीं है, यानी फेज में लाइन रहता है, न्यूट्रल में लाइन नहीं रहता है। जैसे यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी लाइन आ गया, यहाँ पर भी लाइन नहीं है। जैसे स्विच ऑफ किया, इसमें भी लाइन नहीं है, इसमें भी लाइन नहीं है। अभी हम लोग 2 बल्ब लगा के देख लेता है। तो देखिए अभी हम लोगों को दोनों बल्ब भी जल रहा है, यानी हम लोग इसका जो कनेक्शन किया है एकदम सही तरीके से किए हैं। देखिए ऑफ भी हो रहा है, ऑन भी हो रहा है, ऑफ भी हो रहा है, ऑन भी हो रहा है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगला वीडियो में।